हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझेंगे और साथ ही साथ पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ की मदद से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो बेटा इससे पहले मुझे आपको कुछ बेसिक्स बताने हैं। बेसिक्स क्या है बेटा? आपको पता है हमारे पास अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे कि एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहला है, ये दूसरा है। हम क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं, a1 b1 c1 निकालते हैं, a2 b2 c2 निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना तीन केस होते हैं। क्या है केस वन? केस वन क्या है? इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये केस आता है ना, तब आपका क्या होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? तब होता है एक इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होता है इंटरसेक्टिंग लाइन? एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये कितने पॉइंट पर कट करेगी? एक पॉइंट पर कट करेगी। तो इसका जो क्या होता है ना, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब होता है एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होता है इसका। ठीक है, और ये संगत होता है। ठीक है, अब दूसरा केस जो आता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है? इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल अपॉन, जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे तब इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब होता है एक लाइन ऐसे गई और इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर ही रखिए तो इनफाइनाइट पॉइंट को टच कर रही है, तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो होता है बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, नंबर थर्ड केस पे आ जाते हैं बेटा। केस नंबर 3 क्या होता है ना, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले दो इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल जब नहीं होगा तब क्या होता है? तब आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जैसे ये एक पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सड़क के दो किनारे कभी आपस में नहीं मिलते हैं, और जब कभी पर किसी पॉइंट पर टच ही नहीं कर रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इसका क्या होता है बेटा? नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आगे बस समझ में? तो ये भी आपका हो गया होगा। ठीक है, सो इनको जब सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट बोला जाता है, जब सोल्यूशन नहीं होता है तो ये वाला केस हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। जब जब सोल्यूशन होगा, चाहे एक हो या चाहे इनफाइनाइट हो, तब तब क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होगा और ये भी आपका क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो ग्राफ की मदद से सॉल्व करने पड़ेंगे, और ग्राफ पेपर में आपको पॉइंट्स को प्रेजेंट करना तो आता ही होगा, क्लास 9th में आपने सीखा होगा, है कि नहीं बच्चों? तो चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सोल्यूशन फाइंड करना है बट ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से निकालना है। ठीक है बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप सोल्यूशन ग्राफ पेपर पे ही बनाएं, क्योंकि मैं तो आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, इस पर ग्राफ बनाना दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पेजेस में पढ़ाता तो आप प्रॉपर देख पाते। पेजेस वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। मेरे मेन चैनल, आज के डेट पे मेरे मेन चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये तो मेरा सेकंड चैनल है। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए अलग बनाया है।
तो वहाँ पे मैंने करा रखा है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10th स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ओके, सो देखो बेटा, ये क्लास 10th है, ये क्लास 10th है, जिसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है। मान लेते हैं कि बॉय कितने हैं, एक्स हैं, और गर्ल कितने हैं, वाई हैं। ये हमने मान लिया। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो हमने वाई मान लिया। ठीक है, ओके। सिंस टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी कि गर्ल्स को और बॉयज़ को जब ऐड करोगे तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो गर्ल है वो बॉयज़ से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। देखो, तुम्हारे पास 5 रुपये है और तुम्हारे दोस्त के पास 2 रुपये हैं। मैं लिख के दिखा दूँ, तुम्हारे पास 5 रुपये, तुम्हारे दोस्त के पास 2 रुपये, तुम्हारे पास 3 रुपये ज़्यादा है। तो बराबर इक्वल कब लाएगा, जब तुम्हारे दोस्त को भी 3 रुपये और दे देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ये गर्ल बॉयज़ से 4 ज़्यादा है तो बॉयज़ में ऐड होगा, गर्ल्स में ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर इक्वल का सिंबल लगाना है तो छोटे वाले में ऐड कर देते हैं। तो हमने गर्ल को किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से, और बॉयज़ को किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने, और फिर हमें इसको ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करना और फिर सॉल्यूशन कर निकालना है। ठीक है, इधर आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, लेट x और y तुम कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने x को लेट किया 5, तो रखो यहाँ पर x की जगह पे 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। सो पहला पॉइंट P, पहले क्या आता है बेटा, x, फिर आता है y पॉइंट में, है ना। तो x की वैल्यू 5 हमने लेट की थी, y की वैल्यू हमें 5 मिली। अगेन अब तुम y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन के लिए नहीं निकाल सकते, दोबारा लेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x की वैल्यू लेट कर लेता हूँ 3 या 4, लेट x इक्वल टू 4 लेट कर लिया मैंने। ठीक है, तो x के प्लेस पे 4 रखो, ये 4 रख रहा हूँ मैं, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, वो होगा x आपने 4 माना था, y आपको 6 मिला। तो पहले इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट मिल गए, जो कि आपको नेसेसरी निकालने हैं। 2 पॉइंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब आप आ जाओ दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरा वाला इक्वेशन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसमें भी लेट करके 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें। लेट मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, y x की जगह पर 0, तो y में से 0 माइनस करेंगे, y रहेगा। सो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, x आपने 0 माना तो y आपको 4 मिला। ठीक है, एंड अगेन y भी लेट कर सकते हैं, y को आप लेट कर लो, y को आप 0 लेट कर लो। y को मैंने 0 लेफ्ट कर लिया,
तो y की जगह पे 0 रखा, 0 माइनस एक्स, इधर 4, तो माइनस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस ले लो, x की वैल्यू आ गई माइनस की 4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। ये दूसरे पॉइंट हमें मिल गए, दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ग्राफ पेपर मैंने यहाँ ले रखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। इधर आपका क्या होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस है ये, इधर एक्स की वैल्यू प्लस में होती है, इधर एक्स की वैल्यू माइनस में होती है, इधर वाई की वैल्यू प्लस में होती है, इधर वाई की वैल्यू माइनस में होती है। लिखा भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 5,5, एक्स में आपको 5 जाना है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई में भी आपको कितना जाना है, 5 जाना है। तो ये पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 5,5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कितना है बेटा, 4,6, एक्स पे 4 जाना है और वाई पे 6 जाना है। अरे भाई 6 तो है ही नहीं इधर, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। 4,6 आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, 4 और 6 को मैच करते हुए लाइन खींचनी है, ठीक है। ये सब काम जो होता है बेटा ग्राफ पेपर में ही होता है, यहाँ से तो बनेगा भी नहीं प्रॉपर। ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी। और इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या है इक्वेशन, पहला x + y = 10, यहाँ लिख दोगे x + y = 10। ये थोड़ा और आगे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है बेटा वो है 0,4, x पे 0, y पे 4। ये पहला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ये पॉइंट हमारा R है। और नेक्स्ट उसके बाद है -4,0, x पे -4 और y पे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये H पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ठीक है। जब लाइन खींचोगे सो देखो बेटा, ग्राफ तो एक्चुअली पूरा प्रॉपर बनाया है हमने। सो ये देखिए कट, जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है ना, यहाँ से देखो बेटा ये थोड़ा एक प्लेस और ऊपर जाएगा, यहाँ तक हमारा 6 है, तो यहाँ कहीं पर 7 आएगा। देखो बेटा अब यहाँ से लेना पड़ेगा, आपका x पे कितना जा रहा है, x पे 3 जा रहा है, और ये y, ठीक है, ये y देखो, ये x है बेटा, और ये y कटान जो कट पॉइंट आपको मिला है ना, उसमें आपको देखना है कि y डायरेक्शन में कितना जा रहा है और x डायरेक्शन में कितना जा रहा है। देखो बच्चों x डायरेक्शन में कितना जा रहा है 3, और y डायरेक्शन में कितना जा रहा है 3। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको आप T बोल दो, जैसे मेरा नाम T तारक है तो मैंने T लिख दिया। वो कितना है 3,7, यानी x के प्लस पे 3 है, y के प्लस पे 7 है। आपने x किसको लेट किया था, बॉयज़ को, तो बॉयज़ 3 हैं और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हैं 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे समझ में इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पेपर में, ठीक है। मेरे पास तो छोटा सा ग्राफ पेपर था, आपके पास प्रॉपर होगा तो इस तरीके से लिखना है। आराम से बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अगर 5 पेंसिल और 7 पेन को ख़रीदते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं। एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये जो पेंसिल है इसकी एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है, और एक पेन की कीमत कितनी है, y रुपीज़ है। लेट प्राइस ऑफ one pencil is equals to x rupees and price of 1 pen वो हम मान लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, 5 पेंसिल
प्लस 7 पेन्स की जो टोटल प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x। और 7 एक पेन की कीमत y रुपीज़ है, तो 7 पेन की 7y। तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब आ जाओ दूसरे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है बेटा, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन की जो कीमत है वो है 46 रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है, तो 7 पेंसिल की कीमत 7x। एक पेन की कीमत y रुपीज़ है, तो 5 पेन की कीमत 5y 46। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन बन के रेडी है। हर एक इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं और फिर इनको सॉल्व करना है ग्राफ पेपर में। फ्रॉम फर्स्ट, पहला इक्वेशन आप लिख लो 5x प्लस 7y इज टू 50। जो पॉइंट्स निकलने चाहिए ना बेटा, वो हमेशा किस में निकलने चाहिए, इंटीजर्स के फॉर्म में। अगर आप डेसिमल में निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, आपका परफेक्ट आंसर कभी नहीं आएगा ग्राफ पेपर में। तो ऑलवेज कोशिश करनी है, कोशिश क्या करना ही है कि आपके जो पॉइंट्स आए हैं, कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स और वाई के, वो जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स के फॉर्म में, चाहे प्लस के हो या माइनस के हो, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होगी। और इसीलिए क्वेश्चन हमेशा खुद से एक आध बनाया करो, नए क्वेश्चन ट्राई किया करो। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन करके जाओगे और सोचोगे कि यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं होता। आपको नए क्वेश्चन ट्राई करने ही पड़ेंगे, खुद से बनाने पड़ेंगे। जब आप देख रहे हो, सीख रहे हो और खुद से एक आध क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो एक्स्ट्रा, तभी आप सच में कुछ सीख रहे हो, वरना सब वेस्ट है। ठीक है, सो ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, रिवीजन से। सो देखो बेटा, हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करना है साथ में। हाँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू मैंने 3 लेट कर ली, कुछ भी लेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा 5x के प्लेस पे मैंने 3 रखा 50, तो ये 5 दिए 15 हो जाएगा, प्लस का 15 इधर के माइनस का हो जाएगा, 50 में से 15 घटाएंगे 35, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में 7 5। सो जो पहला पॉइंट P होगा, x की वैल्यू आपने 3 लेट की थी और y आपको 5 मिला। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हाँ, इफ़ अगर मैं y की वैल्यू 0 लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो समथिंग इंटू 0 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से सिर्फ 7 0 0 आएगा। 5x में 0 ऐड करोगे तो 5x ही रहेगा, तो 5 1 जा 5 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो जो दूसरा पॉइंट क्यों है, पहले x आता है और y आपने 0 लेट किया था। तो एक इक्वेशन से मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते, वो हमने निकाल ली। ठीक है, एक इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट चाहिए होते मिनिमम, वो हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब हमें सेकंड इक्वेशन में आ जाना है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब ऐसे ही हमें 2 पॉइंट्स और निकालने हैं। ठीक, सो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, लेट 7 5 46 है ना, 2 3, लेट x की वैल्यू अगर मैं 3 लेट करता हूँ, ये सब प्रैक्टिस पे होता है, तो यहाँ रखूँगा मैं 7 इंटू 3 5y, और इधर कितना है बेटा 46, 7 21, प्लस का 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 25 5 5। सो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, x पहले x 3 लेट किया था, y मुझे 5 मिला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर सकता हूँ, अगेन लेट करते हैं क्या 7 से ना 5 7 42,
7 8 56। हाँ, अगर मैं x के प्लेस पे 8 ऐड कर लूँ, ठीक है, x के प्लेस पे मैंने क्या ऐड कर लिया 8, तो 7 इंटू 8, यहाँ पर है 5y और यहाँ है 46, तो 7 8 56, 56, 5y 46, 56 उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, 46 में से 56 माइनस करोगे माइनस का 10 बचेगा, 5 2 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। सो जो पॉइंट दूसरा आएगा, x आपने कैलकुलेट किया 8 और y आपको मिला माइनस के 2। दो मिनिमम पॉइंट आपको मिल गए। बेटा ये चीज़ डिपेंड करती है आपके माइंड सेट पर, ये चीज़ सिखाने वाली नहीं है कैलकुलेशन, ये तो आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब आप एक चीज़ ने आपने नोटिस किया, आपको दोनों इक्वेशन में एक पॉइंट दोनों में दिख रहा है कॉमन। अगर कभी आप ऐसा सॉल्व कर रहे हो और एक पॉइंट आपको दोनों में कॉमन दिख जाए, तो जो दो पॉइंट आपको कॉमन दिख रहे हैं ना, वही आपका सोल्यूशन होता है। इसका जो आंसर है 3,5 है, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये होगी और एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ होगी। ये इसका आंसर है। आंसर में पता चल चुका है, अब तो फॉर्मेलिटीज़ बची हैं ग्राफ पेपर करने में, ठीक है, ग्राफ पेपर लेना है और उसको फॉर्मेलिटी में करना है। चलिए एक ग्राफ पेपर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, पहले वाला इक्वेशन से 3,5, x 3 है, y पे 5 है, x पे 3 और y पे 5, ये पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, x पे 10 है और y पे 0, बाई 10, और यहाँ तो 7 है, यहाँ कहीं 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 10 आएगा, तो 10,0 यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो। और फिर क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है। सो बस फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी वाले हिसाब से, ठीक है, ये मैच कर दोगे, क्लियर। ये फिर इक्वेशन पे लिखनी होती है हमें। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ये पहला इक्वेशन। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5, 3,5 फिर से ये देखो बेटा 3,5 ये आ गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 8, -2, x पे 8 जाना है और y पे -2 यहाँ पर, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है ऐसे, और इक्वेशन का नाम लिख देना है 7x + 5y, 7x + 5y = 46, ठीक है। इस पर दिख नहीं रहा है लेकिन आप ग्राफ बनाओगे तो दिखेगा। पेंसिल से बनाना है ग्राफ पेपर, ये ध्यान रखना, पेंसिल से, ठीक है। सो देखो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट जो लिखना चाहो, कितना है 3,5, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या है 3,5। सो x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये होगी और एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ होगी, ये आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया बच्चों, बेसिक भी मैंने आपको समझा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।